दोस्तों आज मैं आपके साथ ना जिंगर बर्गर बनाने का तरीका शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों आज मैं आपके साथ ना रोल पराठा बनाने का तरीका बताऊंगा। रोल पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पराठों की ज़रूरत होती है, तो पराठे हम परफेक्ट किस तरीके से घर पे बना सकते हैं इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी बताऊंगा। आज से पहले आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। और इसके अलावा पराठा रोल बनाने के लिए दो स्पेशल किस्म की चटनियाँ, एक ग्रीन चटनी, रेड चटनी, दोनों बनाने का तरीका बताऊंगा और बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको इससे पहले ये रेसिपी नहीं मिलेगी। और इसके लिए ना एक ख़ास किस्म का चिकन मैरिनेट किया जाता है, तो उसके अंदर क्या मसाले डाले जाते हैं आज आपको सारे सीक्रेट, सारे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हमने पराठा बनाना है, तो पराठा बनाने के लिए हमारे पास आधा किलो मैदा, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और यहाँ पे ना हमने इस डो को ना इस तरह से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसकी डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम सिंपली आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से ये डो तैयार होती है। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देना है, ताकि हम इसको जब रेस्ट दें ना तो ऊपर से ये खुश्क ना हो। आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 3 पाव चिकन है, 700 ग्राम। और इसके अंदर बोटी का जो साइज़ है ये देखिए, छोटा छोटा बोटी का साइज़ किया हुआ है, तो बोनलेस चिकन है बगैर हड्डी के। इतनी बोटी होनी चाहिए। इसके अंदर हम तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ना दही शामिल कर देंगे। ये देखिए, दही डालने के बाद ना अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल करेंगे, आधा लीमू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। और लीमू का रस भी आप डाल सकते हैं, इसके अंदर आप सिरके वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इसके अंदर लीमू रस डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। तो ये इसकी मैरिनेशन रेडी हो गई है। अभी इसको जस्ट हम कोई 10 से 15 मिनट का टाइम दे देंगे, ठीक है। तो उतनी देर में ये होगा कि चिकन हमारा इन मसालों की वजह से ना थोड़ा सा सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना ये चिकन की कंडीशन देखिए, इस तरह का मसाला होना चाहिए इसके ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ। दूसरी तरफ ना हम इसकी चटनियाँ रेडी कर लेंगे रोल पराठा के लिए। अच्छा, इसके अंदर हमने 3 लाल मिर्चें ली थी, सूखी वाली लाल मिर्चें। इसके अंदर पानी डाल के ना 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया। और 1 प्याज इसको 3-4 टुकड़ों में काट के ये शामिल कर दिया, 2 लहसुन के जवे शामिल कर दिए, 1 लीमू का रस इसके अंदर शामिल करेंगे और हाफ़ टीस्पून नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे हाफ़ टीस्पून इसके अंदर दरदरा ज़ीरा शामिल करेंगे। और यहाँ पे ना हमने इसको अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर देना है। देखिए, इस तरह से क्रश कर देना है। और इसके अलावा ना इस ब्लेंडर के बारे में बहुत से बहन भाई कमेंट करते हैं कि ये आपके पास कौन सा मिक्सर है, कौन सा ब्लेंडर है। तो आज मैं आपको फाइनली बता दूंगा, ये मेरे पास ना ब्राउन कंपनी का ब्लेंडर है। और इससे ये होता है कि चटनी वगैरह और थोड़ी थोड़ी जो आपने चीज़ें बनानी होती है ना, बहुत अच्छी ये ग्राइंड कर देता है। ये देखिए, बिल्कुल पेस्ट बना देता है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा। और बेहतरीन हमारी ये देखिए चटनी हमारी देखिए कितनी बेहतरीन ग्राइंड हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ। अच्छा, ये हमारी रेड चटनी तैयार हो गई है। और रेड चटनी रेडी करने के बाद ना ये देखिए आप इसकी कंडीशन, तो बिल्कुल ये एक ज़बरदस्त सी चटनी रोल पराठा के लिए। और दूसरी चटनी हम बनाएंगे इसके अंदर ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के अंदर ना 2 टेबलस्पून मायोनीज़ और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। और ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, पुदीना और सब्ज़ धनिए का पेस्ट, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ना लहसुन भी डाला हुआ है। तो ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी होगी। 2 किस्म की चटनियाँ हमारी बेहतरीन रेडी हो गई हैं, देखिए। तो ये जो ब्लेंडर है ना, ये मैंने ब्राउन कंपनी का, ये अल-फतेह स्टोर से लिया था, लाहौर से। तो यहाँ पे देखिए जनाब, ये चटनियाँ हमारी बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो चुकी है। देखिए इतनी ये गाढ़ी सी है, क्योंकि मायोनीज़ डाली उससे गाढ़ी हो गई है ये। और अभी हम इसका चिकन तैयार करेंगे। तो मैरिनेट किए हुए इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अभी हमने इसको एक पैन में डालना है और यहाँ पे ना हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। और इसको पहले हमने तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के लिए ना इस तरह से हिला के थोड़ी देर के लिए पका लेना है, ताकि जब इसका अपना चिकन का पानी जब खुश्क हो जाए ना, फिर जिस बर्तन के अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए।
10 मिनट के बाद अभी इसको खोल लेंगे। अभी इसके अंदर देखिए पानी मौजूद है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर पानी डाला है वो भी था और चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा। तो इसके अंदर हम एक कोयला रखेंगे। कोयले को मैंने दूसरी तरफ ना फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया अच्छी तरह, और इसके अंदर थोड़ा सा ना कुकिंग ऑयल डाल के 2 मिनट के लिए कवर करके इसको बारबेक्यू स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका है। पानी देखिए इसके अंदर ना हल्का सा पानी होना चाहिए, बिल्कुल इसको हम ड्राई करेंगे ना तो फिर ये रोल पराठे के अंदर मज़ा नहीं देगा ये चिकन। यहाँ पे चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अभी हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। हल्का सा इसके अंदर ना देखिए ग्रेवी ग्रेवी सी है, तो इतना का हमने इसके अंदर ग्रेवी थोड़ा सा मसाला सा छोड़ना है, ताकि जब रोल पराठा बनाए ना तो इसके अंदर एक बेहतरीन किस्म का टेस्ट आए। अब पराठे बनाने के लिए डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। डो की आप कंडीशन देख सकते हैं। अभी इस डो को ना हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह गूंद देंगे जिस तरह आटा गूंदते हैं। इससे ये होगा कि डो हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और पराठे हमारे बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसको गूंद लेना है। अच्छा, गूंदने के बाद ना फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी। ये देखिए इस तरह बिल्कुल ये स्मूथ हो चुकी है। तो अभी इसके ना बराबर साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। तकरीबन ये मेरे पास कोई 7 अदद पेड़े बन गए इसके। अगर छोटे साइज़ के बनाएं तो इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं पेड़े, लेकिन हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है तो इसलिए हमने थोड़े से पराठे बड़े बनाए हैं। यहाँ पे पहले स्लैब को मैदे के साथ डस्ट करेंगे और सिंपली जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से ना इस पराठे को ना अच्छी तरह से देखिए बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छी तरह इस तरह ब्रश के साथ या हाथ के साथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हमने खुश्क मैदा लेना है। खुश्क मैदा अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, खुश्क मैदा डालने के बाद ना अभी हमने इसके लच्छे तैयार करने हैं। तो लच्छे तैयार करने के लिए ना इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह, और ये देखिए जनाब इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये इसकी फ़ोल्डिंग हो जाएगी और इस तरीके से ये देखिए इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इससे ये होगा कि लच्छे हमारे बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए जनाब अभी इसको फ़ोल्ड कर लिया फाइनली। और फ़ोल्ड करने के बाद ना अभी हमने ना इसको पकड़ के इस तरह थोड़ा सा खींच देना है, लंबा करना है। ये देखिए पराठे को, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा खोल लेना है। खोलने के बाद फिर एक साइड से पकड़ के इस तरह घुमाना स्टार्ट कर देंगे और इसको बिल्कुल ये देखिए इस तरह राउंड कर लेंगे और इसका जो कॉर्नर है इसके नीचे दबा देंगे। तो ये हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे स्लैब के ऊपर और इसको ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर ये पराठा रखेंगे और इसको ना इस तरह से फैला लेंगे। अब इसका जो साइज़ है ना रोल पराठे का, बहुत ज़्यादा हमने बारीक भी नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं रखना, नॉर्मल साइज़ होता है। इससे होता है कि पराठा हमारा सही से फ़ोल्ड भी हो जाता है और बेहतरीन तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए जनाब इतना कि इसको फैला के ना हाथ के साथ ही ये फैल जाएगा। इसके ऊपर वो बेलन वगैरह चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और फिर हमने इसको एक तवे पे डाल देना है। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का तवा है। इस तवे के ऊपर ना हम 3 से 4 पराठे ईज़िली बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से ना दोनों साइडों से पहले पका लेना है। इस स्टेज पे आके ना हमने पहले ऑयल नहीं डालना तवे के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहली गलती ये होती है लोगों की कि इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं। अभी ऑयल नहीं डालना, पहले हमने इसको इस तरह पका लेना है। इस स्टेज पे आके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पराठों को। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जब दोनों साइडों से ये हाफ़ कुक हो जाए। फिर हमने ऑयल डाल के ना इसको थोड़ा सा पकाना है तो खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। देखिए ये देखिए इस साइड पे इसी तरह से दोनों साइडों से ना हमने ये पराठे पका लेने हैं और तैयार कर लेने हैं। तो पराठे हमारे बेहतरीन किस्म के तैयार हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से एक ही टाइम में 3 पराठे तैयार हो चुके हैं। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अभी तैयार करेंगे इसकी फ़िलिंग तैयार करेंगे। तो फ़िलिंग के लिए जनाब सबसे पहले हमने इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालनी है। ये देखिए इंशाल्लाह ताला ये पराठा रोल आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार आप बनाएंगे और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे आपको इस तरह की आसान और बेहतरीन किस्म की रेसिपी नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती हैं और बेहतरीन किस्म का आप रोल पराठा घर पे बना सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने ग्रीन चटनी लगाई, फिर इसके अंदर रेड चटनी लगाई, फिर इसके अंदर चिकन फिल करेंगे। चिकन इस तरह से ना दरमियान में रख देंगे
और चिकन फिल करने के बाद अभी इसके अंदर हम डालेंगे बंद गोभी थोड़ी सी काट के रखी हुई है, और साथ में हम थोड़े से इसके अंदर ना प्याज डालेंगे। ये देखिए प्याज के रिंग रख देंगे। तो प्याज के रिंग रखने के बाद अभी इसके ऊपर ग्रीन चटनी थोड़ी सी डालेंगे और इसको कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बाद ना फोल्ड। ये देखिए ये इस तरह से फोल्ड होगा, ये देखिए एक साइड से, और फिर ये होगा जनाब दूसरी साइड से। तो कोई भी टूथपिक वगैरह लेके ना तो आप इसको ना ऊपर से ये टूथपिक लगा के इस तरह बंद कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन मज़ेदार जूसी और ज़बरदस्त हमारा रोल पराठा, होममेड रोल पराठा घर पे तैयार हो गया है। अगर आप ये पराठे बना के कारोबार करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, घर पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको बना के इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा जिसको खिला देंगे ना तो आपका ऑर्डर कभी नहीं रुकेगा, बार बार आपको ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे देखिए जनाब बेहतरीन पराठे हमारे रेडी हो गए। ये थी आज की हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों आज मैं आपके साथ ना जिंगर बर्गर बनाने का तरीका शेयर करूँगा। इसके अंदर ना जो सॉस लगाई जाती है वो कौन सी सॉस होती है, और जिंगर बर्गर को हम बहुत ही आसानी के साथ घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जब हम इसको बाज़ार से लेकर खाते हैं तो उस तरह का बर्गर हमारे से घर पे कभी भी नहीं बनता, ना ही जिंगर अच्छे बनते हैं, ना ही क्रम्स अच्छे बनते हैं। तो इस बर्गर के अंदर क्या गेम होती है सारी आज मैं आपको बताऊंगा, और बाजार वाले कैसे इसको बनाते हैं। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिंगर बर्गर बनाने के लिए ना हमें जो चिकन रिक्वायर्ड होता है ना वो थाई का चिकन रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर कुछ लोग सीने का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बेहतरीन चिकन है ना वो थाई का ही है। इसके ही जिंगर अच्छे बनते हैं और इसी से बर्गर हमारा बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 अदद थाइज़ है। इसके अंदर एक हड्डी होती है, वो हड्डी जब मैंने इसको लिया था ना बाज़ार से तो मैंने हड्डी इसकी निकलवा दी थी। अच्छा, अब ये थाइज़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और बड़े साइज़ का इसका जिंगर बना होता है बाज़ार में। तो इसको हमने चौड़ा करना है इस तरह से, देखिए नाइफ़ के साथ ना इस तरह इसके अंदर छोटे छोटे ये देखिए इसके टिश्यूज़ होते हैं, ये हमने काट देने हैं और काट के इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। अगर आप कसाई को कहेंगे ना जो चिकन वगैरह बनाता है उसको आप कहें कि हमें जिंगर बर्गर बनाने के लिए ना थाई चाहिए, तो आप हमें खोल के दें थाई, तो वो आपको खोल के भी देगा। तो इस तरह से आपने ना थाई को अगर घर पे खोल रहे हैं तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान। ये देखिए इस तरह से ना हल्का हल्का, चिकन इसका फुल कटना नहीं चाहिए, बस इसके जो ये हल्के फुल्के जो टिश्यूज़ हैं ना जोड़ है ये हमने काटने हैं। इससे थाई हमारी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक शॉपिंग बैग है। ये शॉपिंग बैग हमने इसके ऊपर लगा के ना तो हमें एक ज़रूरत होगी हैमर की। हैमर के साथ ना हमने अब इस थाइस को ना इस तरह से हल्के हाथों से ना इस तरह से हैमर मारते जाना है और इसको हमने कर लेना है चौड़ा। पहले हल्का हल्का इस साइड पे मारेंगे और इसको देखिए इस तरह से ना थोड़ा सा ये थाइस का ना साइज़ बढ़ जाएगा। जैसे बाज़ार में एक जिंगर बर्गर के अंदर ना एक थाई को काट के 2-2 जिंगर बर्गर के अंदर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ना हमने फिर इसकी ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी थाइस जो है ना चौड़ी हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी साइडें चेंज करेंगे। तो ये बड़े एहतियात का काम है। इसमें ना हैमर जो है ना वो हल्के हाथों से इस्तेमाल करना है और इसको तकरीबन आप बस जब तक ये चौड़ी नहीं ना होती ये इस तरह करते जाएं, ये खुद ही बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाएंगी। तो देखिए दूसरी साइड से भी ना इस तरह हल्के हाथों से हमने इसको खोल लेना है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। अभी इसको ना थोड़ा सा हैम कर लें तो ये देखिए ये फ़ाइनल हमारी थाइस तैयार हो गई हैं। ये देखिए इस तरह से। इससे ये होगा कि ये फ़ौरी से गल भी जाएंगी। इसके टिश्यूज़ वगैरह जो है ना ये अंदर इसके रेशे हैं, ये देखिए बिल्कुल ये फट चुके हैं। तो इसके अंदर जब मैरिनेशन जाएगी टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा, चिकन अंदर से फीका भी नहीं रहेगा और थाइस भी ज़बरदस्त ये हमारी फ़ौरी से तैयार हो जाएंगी। तो अभी 2 थाइस ये रेडी करने के बाद अब इसकी मैरिनेशन के अंदर ना 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस, ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। जो मैरिनेशन होती है ना इसकी थोड़ी सी स्पाइसी होती है लेकिन सिंपल होती है। बस इतनी कि हमने चीज़ें डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है
मिक्स करने के बाद ना अभी ये थाइज़ इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह चम्मच के साथ ना इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी जगह इसकी खाली ना रहे और हर जगह पे ये मसाला लग जाए। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इस तरह मसाला वगैरह लगाने के बाद ना अभी हमने ना इसको 1 घंटे का रेस्ट दे देना है। कोटिंग के लिए ना हम आधा किलो मैदा लेंगे, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़े से इसके अंदर मिक्सर भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना ये इसकी कोटिंग तैयार हो गई है। अभी तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया था, इसको मैंने रख दिया था। अभी इसको उठाते हैं ढक्कन को। ये देखिए आप इसकी कंडीशन। अभी एक थाई उठाएंगे, इस तरह सिंपली इसको मैदे में कोट कर लेंगे। अच्छा, जो ये कोट करने का तरीका होता है ना, देखिए इस तरह मैं ना यहाँ पे कोई भी क्लिप मिस नहीं करूँगा, काटूंगा नहीं, आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए कोटिंग में अक्सर आप मार खा जाते हैं, अक्सर मुझे कमेंट आते हैं हमारी कोटिंग अच्छी नहीं बनती, सख्त हो जाती है या सही नहीं बनती। तो इस तरह से ना हल्के हाथों से इसको करना है। जो थाई का जो सीन है ना, ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा दबाना नहीं होता। ये देखिए पहली कोटिंग के बाद इसके क्रम्स बन चुके हैं। तो अभी ये बनाने के बाद ना अभी सिंपल हमने वाटर लेना है, ठंडा पानी, बस नॉर्मल जो नल वाला पानी होता है वो लेके और इसके अंदर इसको डबो के ना, तो अभी इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद दोबारा से इस मैदे के अंदर डाल देंगे और फिर से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए दूसरी कोटिंग थोड़ी सी इसकी ना इस तरह दबा के करनी है, लेकिन थाई को आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। पहले ही हमने इसको बहुत ज़्यादा दबा दिया है, मार लिया, कूट लिया, नरम कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल टूट जाएगी। तो अभी जनाब इसको इस तरह से बस रोल की तरह घुमाते जाना है और ये बड़े प्यारे क्रम्स बन जाएंगे। इस तरह थोड़ा सा शेक करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ये साइड और इसकी ये दूसरी साइड आप चेक करें तो बेहतरीन हमारा ये जिंगर देखिए तैयार हो चुका है। तो अभी इसको ना गर्म ऑयल के अंदर हमने ड्रॉप करना है। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल के अंदर अगर आप ये डाल देंगे ना तो ये कभी भी हमारे जिंगर सही नहीं बनेंगे। अच्छा, गर्म ऑयल के अंदर डालने के बाद ना तकरीबन हमने इसको ना कोई 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। 4 मिनट के बाद ना आपने इसकी साइड इस तरह से पकड़ के इसकी साइड चेंज कर देनी है। नीचे फ्लेम जो है आपका मीडियम होना चाहिए। और ये देखिए जनाब साइड चेंज करने के बाद ना ये देखिए कोटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरी घी के अंदर और बेहतरीन हमारे ये जिंगर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जब इस तरह का इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए ना तो हमने इसको निकाल लेना। इससे ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना वरना ये जल जाते हैं, फिर क्रम्स इसके कड़वे हो जाते हैं, खाए नहीं जाते। तो ये बेहतरीन इसका तरीका है। यहाँ पे हमारे जिंगर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे 2 मैंने बर्गर ले लिए। ये देखिए सिंपल जिंगर बर्गर ले लिए, ये आपको हर करियाना शॉप से मिल जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे टोस्ट करना है इस तरह से ना, पैन के अंदर कोई ऑयल घी डालने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही टोस्ट कर लेना है। तो बस इतना हल्का सा ही देखिए जब साइडों पे कलर आ जाए ना तो समझ लीजिए रेडी है। इसको निकाल लेंगे, निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और अभी इसकी सॉसेस लगाएंगे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमारे पास ये है यंग्स की मायो रेड चिली सॉस, ठीक है। ये आपने इसके अंदर लगा देनी। ये रेडीमेड बाज़ार से मिल जाती है, अगर घर पे बनाएं तो घर पे भी इजीली बन जाती है। लेकिन ये बाज़ार की जो रेडीमेड है ना ये काफ़ी ज़्यादा आपके जिंगर के अंदर लग जाएगी और आप पकोड़ा के साथ, फ़िश के साथ, किसी चीज़ के साथ भी इसको खा सकते हैं। खाने में ये बहुत बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे बारीक कटी हुई और इसके अंदर जनाब हम लगाएंगे नेक्स्ट जिंगर। ये देखिए इस तरह से ये जिंगर चिकन लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अभी इसके ऊपर ये मायोनीज़ डाल देंगे थोड़ी सी इस तरह से और ये इसकी जनाब खूबसूरती में और इजाफा हो गया, टेस्ट भी बढ़ गया। और ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी डाल देंगे। तो जो KFC के और मैकडॉनल्ड्स के जो बर्गर होते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा सिंपल होते हैं, बस उसके अंदर सिर्फ जिंगर ही होता है या हल्की फुल्की सॉस होती है। तो ये देखिए जनाब बेहतरीन किस्म का हमारा जिंगर बर्गर घर पे तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत कम बजट के साथ हमने इसको तैयार कर लिया। इसके साथ मैंने कुछ आलू के फ्राइज़ भी रखे हुए हैं, ये देखिए साथ में खूबसूरत लगते हैं, खाने में मज़ा आता है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि आपका फ़ायदा हो सके, कि बहन भाइयों का फ़ायदा हो सके कुकिंग के हवाले से। और यहाँ पे अभी इसको काट लेते हैं, काट के इसके 2 पीस करेंगे, अंदर से आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।